हेलो फ्रेंड्स, देखिए करती हूँ बात आपसे। तो फ्रेंड्स अभी मतलब कि आज संडे है, और संडे के दिन ही ऐसा होता है कि सुबह एकदम रिलैक्स होकर उठते हैं, कोई जल्दी नहीं होती है। और दिन इस वक्त तो इतनी भगदड़ मची होती है, इतनी जल्दी होती है ना, ये मैं बता नहीं सकती। बच्चों की बताऊं तो दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। तो एक बच्चे इस वक्त सो रहे हैं, इस तरह से रिलैक्स होकर सो रहे हैं। और हस्बैंड तो इस वक्त गए हैं पार्क। मतलब कि सैटरडे का जो दिन होता है बहुत है। जो देखिए इस तरह का मैंने यहाँ पे अपना काउंटर टॉप जरूर साफ़ कर देती हूँ, लेकिन बर्तन मैं छोड़ देती हूँ, ये देखिए। और दिन तो मैं फिर भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन संडे के सुबह मैं छोड़ देती हूँ। और कपड़े कल मैंने सुखाए नहीं थे, तो देखिए मैंने अपने कपड़े किस तरह से सुखा रखे हैं। और मौसम भी कल कुछ ठीक नहीं था, साफ था, तब कि थोड़ी बहुत शाम को बारिश हो गई थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था, ऐसे यही सुखा दिया था कि रात में बाई चांस बारिश हो गई तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो यहीं सुखा देती हूँ, सुबह तक सूख जाएगी पंखे की हवा। क्योंकि बताऊँ तो और दिन तो भाई नेट सोने का टाइम ही नहीं मिलता है। आज मैं छोड़ देती हूँ उन्हें कुछ देर सोने के लिए। और दिन तो देखा जाए तो सुबह 6 बजे जगा देती हूँ। 8 बजे से क्लास होती है, फिर बच्चे उठते हैं, सोचते सोचते उठते हैं, फिर नहाते धोते हैं। इस तरह से करते करते टाइम तो वही 8 बजा ही देते हैं। यही आज का दिन होता है जिस दिन की मैंने छोड़ देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा सो लेते हैं। फिर कल मंडे है तो मंडे से फिर वही होना है। और मैं भी अक्सर मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं संडे को भी, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, वरना मैं जल्दी नहीं उठती। आज भी सच बताऊँ इस वक्त 8 बजने के लिए है। आपको लग रहा होगा मेरी थोड़ी सी आवाज़ वो हो रही है, और मौसम बदल रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ ऐसा हो जाता है। अभी आनिया की आवाज़ काफ़ी भारी भारी हो गई थी, उसकी आवाज़ ठीक हुई है, तो अब मेरी हो रखी है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मौसम का असर तो हर किसी पे रहता है, फिर भी आप अपना ख्याल रखिए, जो भी आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। आवाज़ थोड़ी भारी होती है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। और यहाँ ब्रेकफास्ट की तो हस्बैंड आते हैं, बच्चे उठते हैं, तब सोचती हूँ कि क्या बनाना है। कुछ तो नहीं है कि जब हस्बैंड घर में होते तब सोचता था। वैसे तो ब्रेड होता है, उसकी ब्रेड सैंडविच या इस तरह की कोई भी चीज़ बना देते हो, बच्चे दूध के साथ खा लेते हैं। जब हस्बैंड होते हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या बनाए। उनका इन सब चीज़ों से उनका मतलब कि खा भी लेते, आधे घंटे के बाद फिर उन्हें दोबारा कुछ ना कुछ चाहिए। उन्हें एक तरह से कहते हैं ना, प्रॉपर खाना चाहिए उन्हें, रोटी सब्जी या कुछ और बना के दे दिया जाए। मतलब जो भी कुछ है कि अच्छी तरह से उन्हें बना के चाहिए। ये ब्रेड दूध या टोस्ट वगैरह कुछ भी बना के दे दिया जाए, इससे उनका कुछ नहीं होता। तो सोचती हूँ कि क्या बनाते हैं। आपसे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फ्रेंड्स होते हैं जो कि सर्च करके आते हैं और वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो गलत बात है ना। आप आते हैं, देखते हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तभी तो आप देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपका साथ जितना मिलेगा मैं उतनी मतलब क्या कहते हैं कि मोटिवेट होते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, कमेंट्स आते हैं, हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, लाइक मिलते हैं। लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सच में बहुत मोटिवेट होते, मन करता है कि और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाए। लेकिन जब लगता है कि सर्च करके आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता ना। प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सर। अगर वीडियो में कोई कमी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, उसको ठीक करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। पसंद आती है तो उसे लाइक कर दीजिए, लेकिन हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वो भी नोटिफिकेशन बेल के साथ, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी। ऐसा नहीं है देर से पहुँचेगी, सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचेगी, और बाकियों के पास तो बाद में पहुँचेगी, लेकिन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो और इस तरह की चीज़ें होती रहती है ना कि मेरी तो आदत है कि मैं हर घंटे के पे या बीच में कितनी बार मैं अपना फ़ोन देखती हूँ। व्यूज़ मुझे आ जाते हैं, लेकिन जो वो सब्सक्राइबर होते हैं ना वो बहुत कम चलते हैं, और आगे जाके देखती हूँ तो वही कहती हूँ कि बस जो लोग सर्च करके ज़्यादा आते हैं, सब्सक्राइबर जो होते हैं बहुत कम होते हैं, मतलब कि बहुत कम इस तरह से देखते हैं। और जो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं मुझे ऐसा लगता है कि सर्च करके आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। इतना तो मैं अपने उससे पता लगा ही लेती हूँ। बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो कि सर्च करके आते देखते हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बड़ा वो होगा, मतलब कि मुझे अच्छा लगेगा ये चीज़ कि लोग मुझे देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है मेरी वीडियो। इस तरह की मैं वीडियो हमेशा ही लेकर आऊँगी। बस प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। जब तक मैं आपसे बातें कर रही थी तब तक मेरे हस्बैंड पार्क से आ गए थे, और वो पार्क से आने के साथ उनका काम होता है कि सबसे पहले हैंड वॉश करना, हैंड वॉश करने के बाद पूरे घर में देखना कि कौन सी चीज़ कहाँ बिखरी हुई है, फिर उनको उसकी जगह पे रखते हैं। और दोनों बहनें उठ चुकी थी, देखिए वो वॉशरूम गई थी और यहाँ पे ये ब्रश कर रही है और आराम से तसल्ली से करती है। आने के बाद देखिए आन्या किस तरह से छुपी हुई है, कह रही है मैं अभी सो के उठी हूँ, मेरी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इस तरह से वो पर्दे के पीछे छुप गई थी। सभी देखें कितना मैंने हस्बैंड से बात करने के बाद इनका संडे है, कुछ भी ऐसी बना देती हूँ, रोज़ तो सब्ज़ी रोटी बनाती ही हूँ, तो वो मान गए। तो फिर मैंने पोहा बनाने का प्लान किया। अब पोहा भी बच्चे जो है ना सिंपल खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, प्याज मिर्च और कई लोग मूंगफली डाल देते हैं या कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं, तो वो मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता। और डाल भी देती हूँ तो वो अलग छांट के रख देते हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं डाले सिंपल सा पोहा बनाती हूँ और सिर्फ लास्ट में नींबू का रस डाल देती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मोटे मोटे प्याज काट के और जो हरी मिर्च होती है उनको बीच से कट करके डाल देती हूँ। और इसमें जैसे तड़का लगाते वक्त कड़ी पत्ता डाल देते हैं, राई के दाने, ये सब है। तड़का लगाते राई के दाने ज़रूर डालती हूँ, लेकिन कड़ी पत्ता नहीं डालती हूँ। इधर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो जो कुछ भी मैंने कट किया था वो डाल दिया था और साथ में राई डाली थी, ताकि राई के दाने ही डालें क्योंकि बहुत अच्छी लगती है उसके अंदर में। और उससे पहले मैंने जो पोहा था वो मैंने धो के रखे हुए थे, उसको कुछ देर धो के रख देते हैं। लेकिन इसको धोकर, इस कढ़ाई मेरी इतनी छोटी है ना कि इस तरह की चीज़ें कुछ बनाती हूँ तो वो आसपास में बिखर जाती है। थोड़ा सा मिलाने के बाद मैंने उसमें हल्दी डाला है, आप अपने हिसाब से हल्दी डालिए, नमक और थोड़ा सा चीनी। और इसके बाद मैं उन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिला देती हूँ। थोड़ी देर करीब 5 मिनट तक उनको चलाते रहे, जिससे कि अच्छी तरह से वो पक जाता है। और जब पक जाए, बन जाए, तो गैस बंद करके उसके बाद उसमें नींबू का रस डालें। जब तक गैस में जलता रहे तब तक उसमें बिल्कुल ना डालें, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसमें नींबू का रस डालें। और गर्म ही गर्म मैंने सबके लिए सर्व कर दिया था। अभी तो फ़िलहाल में कुछ भी नहीं हुआ, नहाना धोना कुछ, अभी आए हैं और ब्रेकफास्ट करके उसके बाद सवार बाकी का नहाना धोना शुरू होगा। वो धन्यवाद। और बाकी बुक्स तो मैं ठीक कर देती हूँ, वैसे आनिया को अक्सर बोल देती हूँ कि वो अपना बुक्स खुद ठीक करे।
और उधर हस्बैंड को ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें किसी तरह से परेशान करूँगी, तो मुझसे छुप रहे थे। पर वो तो ऐसा नहीं, इस वक्त मुझे काम था। काम जब होता है तो किसी तरह से परेशान करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अंशु नहा रही थी और अनिया को बोला था कि वो अपनी बुक्स जो है वो ठीक करे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मैं फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के लिए।